बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक ऐसे घर में जहां पर आवारा कुत्तों, बिल्लियों और गधों को रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसका मकसद क्या है, ये सब कुछ जानते हैं यहाँ पर मौजूद अमले से और बात करते हैं कि इस इदारे को बनाने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अवान है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ये कब आपने ये घर बनाया और इसको बनाने का मकसद क्या था? सही से ये CDRS एनिमल वेलफेयर बेंजी प्रोजेक्ट है, जिसमें ये हमारे पास फैसिलिटी है। यहाँ पर हम रेस्क्यू एनिमल्स को लाते हैं। हमारे पास डंकीज़ हैं, डॉग्स हैं और कैट्स हैं। ये हमें कॉल्स आती हैं रेस्क्यूज़ के लिए, तो हमारे पास एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में और पेशावर और चरसद्दा में भी हम प्रोवाइड करते हैं CDRS की जो एम्बुलेंसेज हैं। तो रेस्क्यू इनको करते हैं और हम इनको लाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ जो होते हैं परमानेंट होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, वो यहाँ पर रखते हैं। जो सही हो जाते हैं वो हम रिलीज़ कर देते हैं या कोशिश करते हैं अडॉप्ट कर लें। आप कब से यहाँ पे हैं और ये कब बना था? ये घर जो आपने इन आवारा कुत्ते, बिल्ली और गधों के लिए बनाया, ये कब बना था? सही से ये इसको 6 मंथ्स हो चुके हैं इस जो है इस फैसिलिटी को बने। और जो हमारा मेन जो है इसमें TNVR जो है डॉग्स की स्ट्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज़ प्रोग्राम है। हम उनकी सर्जिकल जो है सोल्यूशन है, ह्यूमेन सोल्यूशन है, जो कि किलिंग और पॉइजनिंग के बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो पहले था, लोग किलिंग पॉइजनिंग करते थे इनको ना पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होती बल्कि और ज़्यादा बढ़ती है और इन पे ना जुल्म होता है जानवरों पे। तो उसका जो ये साइंटिफिक सलूशन है TNVR ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज़ जो है वो हम इधर यहाँ पर फॉलो करते हैं। डॉग्स को हम लाते हैं और उनकी नसबंदी करते हैं। उसके बाद सर्जरी करके उनको जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उनको रिलीज़ कर देते हैं, जहाँ से हम उठाते हैं। और रेबीज़ की वैक्सीनेशन भी हम कर देते हैं। सही। तो ये बनाया किसने था और इसकी फंडिंग कैसे होती है? कैसे आप इसके अखराजात पूरे सही करते से हैं? जो हमारी जो CDRS एक NGO है इंटरनेशनल, और नेशनली और इंटरनेशनली रिकगनाइज है। और जो हमारे CEO हैं मिस्टर टॉड जो हैं, टॉड शेयर उनका नाम है, और वो इनको चला रहे हैं सारा। और हमारा पूरा लाइक नेटवर्क है, पूरा NGO है। हमारे और भी डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो कि पूरा इनको मैनेज कर रहे हैं। सही। तो मुझे बताएं, किस किस्म के जो इधर जानवर आते हैं उनको ज़ख्म किस किस्म के होते हैं? क्योंकि मैंने देखा काफ़ी गधे भी इधर हैं, जी वो जी कुत्ते भी आगे हैं, बिल्लियों को आपने बड़ा अच्छा माहौल दिया हुआ है। तो किस किस्म के, आप क्योंकि आप सर्जन हैं, जी जी तो क्या एक्सीडेंटल आते हैं या कोई बीमार जो भी कहीं नज़र आता है, लोग आपको कॉल करके कहते हैं कि यहाँ पे इसको ये इशू हो गया जानवर को, तो आप ले जाएं, या आप खुद भी जाते हैं सर्वे पे? नहीं, हम खुद नहीं जाते। हमें जो कॉल्स आती हैं, हमने जो है हॉटलाइन नंबर दिया हुआ है, इंटरनेट पर मौजूद है। और एनिमल वेलफेयर जो है NGOज़ हैं उनको पता है, और जिन्होंने पेट्स वगैरह रखे हुए हैं उनको भी पता है। तो वो हमें कॉल करते हैं, कोई इंजर्ड या ज़्यादातर हमें हिट एंड रन केसेस मिलते एक्सीडेंट हैं। वाले? जी जी, एक्सीडेंट वाले डॉग्स के और कैट्स के। तो वो हम रेस्क्यू करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और कुछ जो होते हैं जो ज़्यादा बीमार होते हैं रोडों पर, जिनको कोई केयर नहीं करने वाला होता, जिनको कोई फीड नहीं कर रहा होता, तो उनको भी हम रेस्क्यू करते हैं, जो कॉल्स हमें करते हैं लोग। तो कुछ स्टोरी में ज़िक्र है कि एक अमेरिकन सिंगर हैं जो यहाँ पे इसको रन करने में आप लोगों की हेल्प कर रही हैं। अमेरिकन सिंगर जो हमारे जो है ना जो CEO हैं मिस्टर टिमोथी टॉड शेयर, वही उनका है जो बैकग्राउंड, लाइक उनको सिंगिंग से शौक था, तो वो इसको सारा मैनेज कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। तो बाकी अमले से भी हम बात करें फिर। जी जी ज़रूर, बोल। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर तलाल, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर जो इतनी सारी बिल्लियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, इनकी केयर कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे? तो डॉक्टर साहब, कैसा लगता है आपको इतनी बिल्लियों के दरमियान रहना? सर ये तो अब ज़िंदगी का एक कह लेंगे हिस्सा बन गया। सारी ज़िंदगी अब तो कुत्ते बिल्लों के साथ गुजार दी है, तो अब तो इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ टू। इट्स टोटली लाइक कि फैमिली की तरह ही हैं हम सारे। जिस तरह कैट्स को अपने बच्चों की तरह ही सब यहाँ पे ख्याल रखने वाले होते हैं। एज यू कैन सी, ये मेरा बॉय है यहाँ पे। इसका तो नाम क्या रखा है आपने इसका फिर? नाम हमने हारू रखा है। क्या? हारू। हारू। या सही। और इसको मतलब यहाँ पे जितने शेल्टर पे फैसिलिटी पे इसको पप्पू भी बुलाते हैं। अच्छा, तो तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लग रहा है हाँ, मुझे। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बॉय है हमारा। और एक एग्रेसिव बॉय है, बहुत ज़्यादा, वो जब शोर एग्रेसिव कर रहा है। अबेंडन हुए हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ देम लाइक अब्यूज बाय द ह्यूमंस। और जिस तरह स्ट्रीट पर उनको छोड़ दिया जाता है, तो इनकी नेचर में इस तरह से मतलब थिंकिंग एक डेवलप हो चुकी होती है कि ये स्ट्रीट्स पे इनको एग्रेसिव होना ही पड़ता है। इनके नेल्स इतने शार्प हुए हुए होते हैं, और अगर हम इनको डीक्लॉ करके बाहर छोड़ देते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इनकी जो एग्रेशन होता है, इनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तो
बच्चे होते हैं तो ये तब से ही इस तरह से मदर से इंस्टिंक्ट लेके आते हैं दैट इफ़ यू हैव टू सर्वाइव इन द वाइल्ड। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मतलब अब्यूज़ एनिमल्स को ज़्यादा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो इनकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए ये जो इनके इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो बहुत मैटर करते होते हैं। अच्छा, इसकी नेचर में और एक कुत्ते की नेचर में कितना एक फ़र्क आपको लगता है? कुत्ता सर अगर आप बुलाएंगे ना तो वो आपके पास आ जाएगा। बिल्ली को आप 200 दफ़ा भी बुलाते रहेंगे ये नहीं आएंगे। इनका टेंट्रम बहुत होता है, नखरे वाले ये ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डॉग्स। इसलिए कहा जाता है कि पालतू जानवर एक डॉग होता है किसी का तो वो बेस्ट फ्रेंड होता है एक इंसान का, लेकिन कैट्स के लिए ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये नकचढ़े किस्म की। तो इनको नॉर्मल आप कैसे करते हैं? जैसे ये बहुत गुस्सा कर रहा है, हमें देख के ये कब से देख जा रहा है गुस्सा ही किया जा रहा है, तो इसको नॉर्मल आप नॉर्मलाइज इस तरह होता है कि इनको आपको प्यार देना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। इफ़ यू हैव टू स्पेंड अ टाइम विद अ कैट देन यू हैव टू सिट ऑन समथिंग लाइक अ चेयर, उसको उठाएं, पेट करते रहें। ये जब आया तो ये काफ़ी एग्रेसिव था। एज यू कैन सी मेरे हाथ के ऊपर सारे मतलब इसने स्कार्स बनाए हुए हैं और खून खराबा इन्होंने किया होता है इस सेंस में, तो आपको इनको उठा के थोड़ा प्यार करना पड़ता है और ये आपके साथ भी सेटल हो जाता है। वो जो कहावत है कि कुत्ता मालिक से प्यार करता है और ये जो है ये जगह से प्यार करते हैं, तो ये सर reality यहाँ पे है इसमें? जगह इसमें ये जगह से नहीं प्यार करते, इसमें ये सिर्फ खाने से प्यार करते हैं। अच्छा खाना मिलेगा तो ये ठीक है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो जो वापस यहाँ से अब कहते हैं कि छोड़ के घर में से जब निकालते हैं ह्यूमंस इनको, तो दूर छोड़ के आए तो फिर भी वापस आ जाती हाँ हैं। वो बात तो है। जो आपके पास इधर रह के फिर इनको आप इनकी असल जगह पर छोड़ने जाते हैं तो फिर ये वापस नहीं आती? हम छोड़ने इनको जाते भी हैं तो काफ़ी दूर दराज के कह लें इलाकों में छोड़ते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च में 13 किलोमीटर तक के एरियाज़ के अंदर से घूम के वापस आ जाती हैं। इधर वापस आपके पास? हाँ आ जाती हैं, लेकिन हम इनको अडॉप्ट करवा रहे थे, वेंडर नहीं करते फिर वापस स्ट्रीट्स के ऊपर। तो मोस्टली जो फैमिलीज़ होती हैं, जो अच्छे मतलब घर के लोग होते हैं, वो फिर जो होते हैं वो उनको फिर ये देख लें, सही। वो लोग जो होते हैं वो फिर इनको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उनको तो अपने आपके पास पास कौन कौन सी इनकी ब्रीड हैं? यही है कि पर्शियन अभी फ़िलहाल यहाँ पे, सही। बाकी सारे जो हैं वो स्ट्रेज ही हैं, तो हम इनको मतलब हमारे अपने लोकल लोकल जो कैट्स हैं वो सही। टॉम्स जो होते हैं वो सारे यही वाले हैं। तो इनकी केयर करते वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है? अपने हाथों का, अच्छा, क्योंकि ये तो फिर जब अटैक करते हैं, एग्रेशन शो कराते हैं, तो फिर वो अपनी सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्वायर करनी पड़ती है, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इनको फ्रेंडली माहौल देने के लिए या फ्रेंडली इनसे फ्रेंडशिप करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए कि बिल्ली आपके करीब आ जाएगी अगर आप ये चीज़ें करें तो? अगर आप इनको खाना दे रहे हैं और टाइम पे आप इनको बार बार शो अप हो रहे हैं, बार बार इस तरह प्यार कर रहे हैं आके, तो इनको हैबिट बन जाती है। इनको पता लगता है कि यार ये बंदा जब भी आता है तो ये आके हमें खाना दे रहा होता है, तो ये आपके साथ फिर फ्रेंडली होने लग जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया तलाश।